नमस्कार योगेश जी, आपका फिर से इस पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम जो प्रश्न लेके आए हैं वो सर भूकंप से रिलेटेड है। क्योंकि पिछली बार भी आपने एक प्रिडिक्शन किया था कि म्यांमार सिंगापुर एरिया में भूकंप आए थे। वो भी आपने एक साल पहले किया था। और उसके बाद वहां पे बहुत ही भीषण भूकंप आया था। तो आगे की क्या संभावना है, क्योंकि जहां तक मेरी समझ है मंगल और केतु साथ में आ रहे हैं, राहु शनि साथ में आ रहे हैं। तो जी क्या फिर से भूकंप का दौर आएगा? इसके ऊपर प्रकाश डालें कृपया करके। थैंक जी। यू। नमस्कार सभी दर्शकों को और अभिषेक जी को। आपने भूकंप के बारे में पूछा है, जी तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, मंगल जो है वो जी भूमि पुत्र है। जी। तो मंगल भूमि पुत्र है, मतलब भूमि है, जमीन है। और केतु जो है वाइब्रेशन से, केतु जो है वाइब्रेशन से। तो हम्म। अभी 7 जून से 28 जुलाई 2025 तक मंगल केतु की युति सिंह राशि में रहेगी। जी और सामने रहेंगे शनि और राहु। जी राहु तो है ही, अब आप बोलोगे शनि कैसे, तो जी शनि वक्री हो जाएगा। शनि वक्री होकर कुंभ राशि में आ जाएगा, जी क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो पिछली राशि का फल देता है। जी तो अब शनि राहु होते हैं जनता, मंगल जी है भूमि, केतु है वाइब्रेशंस। तो जी जी जनता को भूमि में वाइब्रेशंस, मतलब भूकंप जरूर महसूस होंगे। जी और ये जी संभावना 7 जून से 28 जुलाई तक पूरी पूरी रहेगी। जी जी। तो ये किस एरियाज में, क्योंकि राशियां जो प्रभावित हो रही हैं जी वो एक तो सिंह हो रही है, मुझे लगता है वहां से चतुर्थ राशि भी होनी चाहिए जी क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी। और जी कौन कौन सी राशियां से प्रभावित होगी, ताकि हम जो कि आपका भी एक काफी एक्सपर्टीज है कि राशि के हिसाब से आप स्थान बता देते हैं कि किस जी स्थान जी पे होगा। तो जी क्या इंडिकेशन इससे मिल रहा है हाँ, अभी हम योगेश जी? स्थान तो नहीं बताएंगे क्योंकि लोग डर जी जाते हैं, लेकिन जी हम जी ये बताएंगे कि किन जी को सावधान रहना चाहिए। जी जिस जी भी कंट्री, किसी भी देश की चौथे भाव या 10वें भाव में अगर जी कुंभ राशि या सिंह राशि आ रही है, तो जी सबसे जी पहले उन्हें सावधान रहना चाहिए। तो जी मित्रों, हमारे इंडिया का ही वृषभ लगन है। तो जी जी वृषभ लगन से चौथे भाव में सिंह राशि आती है, और जी सिंह जी राशि में ही मंगल केतु आ रहे हैं। जी तो जी सिंह राशि में मंगल केतु के कारण इंडिया में तो 100% भूकंप आएगा ही आएगा। जी और जी। 7 7 जून से 28 जुलाई तक, 7 जून से 28 जुलाई अट्ठाईस तक। जुलाई जी जी, लेकिन भूकंप एक नेचुरल डिजास्टर है, जी तो जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जी जी अ, उसमें केवल मॉक ड्रिल्स और मिटिगेशंस पॉसिबल है। जी 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 तो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करता ही है इंडिया का। जी जी तो एक तो यहाँ पे पॉसिबल है। दूसरा, सी राशि जैसा कि आप जानते हैं अभिषेक जी, कैपिटल की होती है। कैपिटल मतलब राजधानी। न्यू तो दिल्ली। हाँ, तो एक तो हमारे देश की राजधानी है न्यू दिल्ली। तो जी नई दिल्ली या अन्य राज्यों की राजधानी में भी भूकंप आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जी अच्छा, जी जी यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मुंबई में भी भूकंप आ सकता है, क्योंकि जी कुंभ राशि में शनि और राहु रहेंगे। तो जी उससे मुंबई, शनि राहु से मुंबई देखते हैं, शनि जी केतु से भी मुंबई देखते हैं। तो शनि राहु केतु ये मुंबई को डिनोट कर रहे हैं। जी जी तो जी अब आप बोलोगे मुंबई में भूकंप कैसे आएगा, वो तो कोई पहाड़ी एरिया भी नहीं है। जी तो लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वहां पे अरब सागर है। जी। तो जो पानी रहता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स को इफेक्ट करता है। तो बराबर। जी, ये तो हमारा साइंस ही बोलता है। जी। तो इस बार मुंबई में भी भूकंप जैसी घटना होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो इसके सात अलावा कोलकाता, कोलकाता चेन्नई, तो ये भी मतलब समुद्र के किनारे हैं, तो इनमें से कोई हाँ, शहर ऐसा है? देखिए कोलकाता जो है वो मीन राशि से देखते हैं, क्योंकि जी शनि जो है कुंभ और मीन के बीच में रहेगा, मतलब फिफ्टी जी। परसेंट फल कुंभ का देगा, 50% मीन मीन का। राशि का देगा। तो जी जी कोलकाता हमारे ईस्ट में जो राज्य है वो भी जी प्रभावित होंगे, क्योंकि जी जी। सी राशि से कौन सी डायरेक्शन देखी जाती है, ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहीं पे मंगल केतु रहेंगे। तो जी जी जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है वहां पे भूकंप की संभावना रहेगी। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो तो ये आपने जैसे कोलकाता जापान बोला में है, तो। अभिषेक जी जी, जो आपने कोलकाता बोला है वो भी पूर्वोत्तर की तरफ ही आता है। तो जी। उधर भी भूकंप आने की संभावना रहेगी। सर सबसे पूर्वी इलाका तो जैसे जापान है, और वहां तो भूकंप आते ही रहते हैं। तो जी हो सकता है कि वहां पे कोई बड़ा भूकंप आ जाए, ऐसी कोई संभावना दिख रही है कि बड़ा कोई भूकंप जापान या उस तरफ आए?
जी जी, जापान भी प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि जो है जापान में आप देखेंगे तो जी। अधिकतर जो लोग रहते हैं वो शॉर्ट हाइटेड रहते हैं। और हाँ हाँ। जापान में तो भूकंप बहुत ही कॉमन है। ठीक है। जी तो इस बार क्या है, केतु जो है, केतु और जी जापान इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत फेमस है। तो जी जो मंगल राहु इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, तो जी मंगल राहु इस बार आमने सामने होंगे। तो मंगल जी राहु आमने सामने होंगे तो मतलब ऐसी कंट्री जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस हो। ठीक है। जी 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 फिर जी उधर शनि केतु भी आमने सामने रहेंगे, तो जी वहां भी भूकंप आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन वहां के बारे में भूकंप बोलना है, मतलब कि एक कॉमन बात होगी, क्योंकि वहां जी। एक भूकंप आते रहते हैं। बराबर बराबर। ठीक है योगेश जी, तो आपने लेकिन यहाँ पे जी अभिषेक जी, मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ जी कि मंगल केतु होते ये बेंगलोर, पूना, हैदराबाद और साउथ इंडिया। जी क्योंकि जी मंगल जो है साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जी जी और बिल्कुल। जी जी, और मंगल धरती पुत्र है जैसा मैंने बताया। तो बराबर। इस बार ऐसी अननोन जगह भी भूकंप आ सकते हैं जहाँ पहले नहीं आए, या आपने पहले सोचे भी नहीं होंगे। जैसे अच्छा, फॉर एग्जांपल बेंगलोर में भूकंप नहीं आते, कभी हैदराबाद में नहीं आते। बेंगलोर में भूकंप नहीं सुने हाँ हमने हाँ, ज्यादा। बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, जी मुंबई जी जी। में। तो यहाँ भी इस साल आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। और अच्छा इधर अच्छा। शनि राहु जैसा कि सिंगापुर को बताते हैं, तो सिंगापुर पे भी इफेक्ट जी आएगा। जी जी जी। धन्यवाद योगेश जी, पहले भी आपने ऐसा प्रिडिक्शन किया था कि म्यांमार में भूकंप आया था और वहां पे जी भूकंप आया, और इस बार भी आपने नए प्रिडिक्शन पहले से दे दिए हैं। जी इसके अलावा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के दर्शकों के लिए मैं आपसे आपके कोर्सेज के बारे में जानना चाहता हूँ कि जी विच ऑफ योर कोर्सेज आर स्टार्टिंग। आपके जी कौन कौन से कोर्स हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं, जी ताकि आप सभी लोगों को बताएं, ताकि लोगों को आपको कोर्सेज के बारे में, आपके कोर्सेज के बारे में पता चले। जी। हमारा 2 जून 2025 से, मतलब कल से, भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष का कोर्स चालू हो रहा है। जी और जी भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष के हम हजारों सूत्र सिखाते हैं। फिर जी इसके अलावा कृष्णमूर्ति ज्योतिष का भी कोर्स चालू हो रहा है। जी कृष्णमूर्ति ज्योतिष मैंने स्वयं कृष्णमूर्ति जी के बेटे हरिहरन जी से सीखी है। जी। अच्छा। इसके हाँ, और इसके अलावा जो है हमारा लाल किताब का कोर्स भी चालू हो रहा है। जी तो लाल किताब है, न्यूमरोलॉजी है, और जी वास्तुशास्त्र है, जी एडवांस मॉडर्न वास्तुशास्त्र है। तो जो जी भी इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो जी। मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा आप मोबाइल नंबर नंबर दे स्क्रीन, दीजिएगा, इस वीडियो में हाँ जी नंबर मैं, दीजिए। हाँ जी, मोबाइल नंबर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी जी जी। तो योगेश जी, फिर से हम हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। आपने भूकंप के थैंक बारे यू। में बताया, और होप कि इतना ज्यादा इसका बुरा प्रभाव ना हो मानव जाति के ऊपर। जी। थैंक यू फिर से जुड़ने के लिए, हम फिर से किसी यहाँ नए पे टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। हाँ। जी, जी अभिषेक जी, लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जी जी मंगल केतु हनुमान जी होते हैं। जी जी तो हनुमान जी की पूजा करते रहें 7 जून से 28 जुलाई तक। तो जी मंगल केतु का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी और उधर शनि राहु के लिए भैरव की पूजा करते रहे, क्योंकि जी शनि और राहु दोनों के देवता भैरव है। जी तो जी भैरव चालीसा करते रहे, भैरव जी को सरसों के तेल का दिया लगाते रहे। और जी जी शनि जी राहु के देवता शिव भी है, तो शिव जी चालीसा करते रहे, रुद्र अभिषेक करते रहे। तो जी मानव जाति की रक्षा होती रहेगी। जी जी। धन्यवाद। हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद योगेश जी, हम फिर से जुड़ेंगे आपसे किसी नए प्रश्न के साथ। जी थैंक्स, थैंक यू। थैंक यू।